जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर पिछले 16 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच उनकी प्रमुख मांगों को लेकर सहमति बन गई है। अब पहली टेबल टॉक के बाद सरकार की तरफ से कई मांगों पर सकारात्मक रुख भी सामने आया है। हालांकि अभी इनकी फैसलों की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो आखिर छात्रों की कौन कौन सी मांगों पर बात बनी है और 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर अब क्या फैसला सामने आया है, आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देखिए, छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करना। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मांग पर सहमत हो गई है। दरअसल 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप लगे हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार और छात्रों के बीच परीक्षा रद्द करने की मांग पर सहमति बनी है, लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात भी है। देखिए, अभी सरकार की तरफ से इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसीलिए फिलहाल इसे सूत्रों से सामने आई जानकारी के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब 90 दिन में सीआईडी जांच का आश्वासन भी है। इसके साथ ही परीक्षा से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी से कराने को लेकर भी सरकार और छात्रों के बीच बात बनने की जानकारी सामने आई है। यानी मामला सिर्फ परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की तह तक जाकर जांच की जाए। इसके अलावा मामले की जांच को लेकर सीआईडी को भी समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने 90 दिनों के भीतर सीआईडी की जांच पूरी करने का आश्वासन दिया है और छात्रों की ओर से परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य भी सरकार को उपलब्ध कराए गए हैं। अब इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। यानी छात्रों की तरफ से जो सबूत और दस्तावेज सरकार को दिए गए हैं, उनकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। जेपीएससी में सुधार के लिए अब एक विशेष कमेटी बनेगी। जी हां, छात्रों की मांग सिर्फ 14वीं जेपीएससी परीक्षा तक सीमित नहीं है। छात्र चाहते हैं कि आने वाले समय में भर्ती परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था में सुधार हो, परीक्षा प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी हो और अभ्यर्थियों का सिस्टम पर भरोसा बना रहे। इसी को देखते हुए सरकार जेपीएससी रिफॉर्म के लिए एक विशेष कमेटी बनाने की तैयारी में है। अब सूत्रों के मुताबिक इस कमेटी में शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है। ये कमेटी परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और भर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाने को लेकर सरकार को सुझाव देगी। यानी कोशिश सिर्फ मौजूदा विवाद को खत्म करने की नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार करने की भी है जिससे भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा ना हो। छात्रों की भी यही मांग है कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो। वहीं टीडीएलपी एजेंसी की परीक्षाओं की भी जांच होगी, ये एक सवाल है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार टीडीपीएल एजेंसी की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच कराने को भी तैयार है और अगर ऐसा होता है तो जांच का दायरा सिर्फ 14वीं जेपीएससी परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एजेंसी की ओर से पहले आयोजित की गई परीक्षाओं को भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है। यानी अगर इन परीक्षाओं में पहले किसी तरह की शिकायत या कथित अनियमितता सामने आई है तो उसकी भी जांच की जा सकती है। हालांकि इस संबंध में भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। वहीं 16 दिनों के आंदोलन के बाद अब क्या होगा, इस पर एक बड़ा सवाल है। दरअसल जेपीएससी और जेएसएससी मामले को लेकर पिछले 16 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और इस दौरान छात्रों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई। छात्रों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी और सिर्फ मांगे ही नहीं, बल्कि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से जुड़े दस्तावेजों और साक्ष्यों को भी सरकार को उपलब्ध कराए गए। इसके बाद पहली टेबल टॉक में सरकार की तरफ से कई मांगों को लेकर सकारात्मक रुख भी सामने आया है और अब सूत्रों के मुताबिक प्रमुख मांगों पर सहमति बनने की जानकारी भी सामने आई है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द कराने का आधिकारिक फैसला करती है और क्या ईडी जांच को लेकर औपचारिक आदेश जारी होता है। क्या जेपीएससी में सुधार के लिए विशेष कमेटी गठन
किया जा सकता है और क्या TDPL एजेंसी की ओर से आयोजित पहली की परीक्षाओं की भी जांच होगी? इन सभी सवालों के जवाब अब सरकार की औपचारिक घोषणा के बाद ही पूरी तरह से साफ होंगे। और सबसे अहम बात, फिलहाल जो जानकारी सामने आई है वो सूत्रों के हवाले से है। सरकार और छात्रों के बीच प्रमुख मांगों पर सहमति बनने की बात कही जा रही है और इनमें 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग, कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED से जांच, CID की 90 दिनों में जांच पूरी करने का आश्वासन और JPSC में सुधार के लिए विशेष कमेटी और TDPL एजेंसी की परीक्षाओं की जांच जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन इन फैसलों पर आधिकारिक मुहर अभी बाकी है और यही वजह है कि आंदोलनकारी छात्रों की नजर अब सरकार की औपचारिक घोषणा पर टिकी हुई है, क्योंकि पिछले 16 दिनों से जारी इस आंदोलन के बाद अब छात्रों को सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि सरकार के आधिकारिक फैसले का इंतजार है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन मांगों को लेकर औपचारिक तौर पर क्या घोषणा करती है और 14वीं JPSC परीक्षा के भविष्य पर अंतिम फैसला क्या होता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।